नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आइए देखते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। चित्र अंकित करने वाली कलम। चित्र अंकित करने वाली कलम। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा तूलिका। तूलिका। युद्ध के लिए जाने वाले वीरों का प्रचलन गीत। प्रचलन गीत। प्रयाण गीत। प्रयाण गीत। प्रयाण गीत। अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि का समय। ये मित्र हो जाएगा निशीथ। निशीथ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चित्र अंकित करने वाली कलम के लिए एक शब्द हो जाएगा मित्रों तूलिका। तो तूलिका क्या है? चित्र अंकित करने वाली कलम। चित्रकार इसका प्रयोग करते हैं। युद्ध के लिए जाने वाले वीरों का प्रचलन गीत, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रयाण गीत। युद्ध के लिए जाने वाले वीरों का प्रचलन गीत, प्रयाण गीत। अर्धरात्रि का समय निशीथ। अर्धरात्रि का समय मित्रों निशीथ। देखिए, सुंदर और युक्तिपूर्वक बोलने वाला। सुंदर और युक्ति पूर्वक बोलने वाला। उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वाग्मी। वाग्मी। वा आधा ग मी। वाग्मी। तो सुंदर और युक्तिपूर्वक बोलने वाला के लिए एक शब्द वाग्मी। व आधा गा मां और मां में बड़ी की मात्रा। तो सुंदर और युक्तिपूर्वक बोलने वाला के लिए मित्रों वाग्मी। देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। उसका कारण यह है कि हिंदी में अगर आपका नंबर कटता है तो वो आपको बहुत नुकसानदायक होगा। इसलिए कि जीएस का कोई एक सेट पैटर्न नहीं है कहां से प्रश्न बनेगा, लेकिन आपका हिंदी में आपको मालूम है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे।
इसलिए इसको हम एक एक वाक्यांश छांट कर आपके लिए लाए हैं जो परीक्षा में उपयोगी होगा। देखिए, हाथी जैसी, हाथी जैसी चाल वाली स्त्री, हाथी जैसी चाल वाली स्त्री गजगामिनी, गजगामिनी, गजगामिनी। तो हाथी जैसी चाल वाली स्त्री गजगामिनी। जिस स्त्री की आंखें, जिस स्त्री की आंखें मछली जैसी हों, मछली जैसी हों, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी। तो सुंदर और युक्तिपूर्वक बोलने वाला के लिए एक शब्द वाग्मी। हाथी जैसी चाल वाली स्त्री के लिए मित्रों गजगामिनी आप लगाएंगे। जिस स्त्री की आंखें मछली जैसी हों मीनाक्षी। यहां पर देखिए, आपको याद करने के साथ साथ नोट भी करना है और लिखना भी है। उसका कारण यह है कि वाक्य और वर्तनी शुद्धि भी 10 अंक की है। यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा, जो होकर ही रहे, जो होकर ही रहे, अवश्यम भावी, अवश्यम भावी। तो जो होकर ही रहे अवश्यम भावी। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, न हो। अजात शत्रु, अजात शत्रु। तो जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन, अकिंचन। देखिए, आप लोग वहां पर निर्धन होने पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिसके पास केवल जब धन ना हो तब आप निर्धन लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिसके पास कुछ ना हो, धन के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं, तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन। ऐसी विवाहिता पुत्री, ऐसी विवाहिता पुत्री
ऐसी विवाहिता पुत्री जो अपने पिता के घर आई हो, जो अपने पिता के घर आई हो, उसके लिए हो जाएगा सुवासिनी। तो ऐसी विवाहिता पुत्री जो अपने पिता के घर आई हो। दिवाली है, वैसे तो पुत्रियां अपने घर पे ही रहती हैं, लेकिन अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग मौकों पर वो अपने घर आती हैं। तो ऐसी विवाहिता पुत्री जो अपने पिता के घर आई हो, अर्थात अपने मायके आई हो, तो उसके लिए मित्र हो जाएगा सुवासिनी। अब ध्यान दीजिए, लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत, तो लौटकर आया हुआ के लिए मित्रों एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। जिसका जन्म जल में होता है, जलज। तो जिसका जन्म जल में होता है मित्रों, उसके लिए हो जाएगा जलज। आकाश से संबंधित, आकाशीय। तो देखिए, ऐसी विवाहिता पुत्री जो अपने पिता के घर आई हो, सुवासिनी। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। जिसका जन्म जल में होता है, जलज। आकाश से संबंधित, आकाशीय। आकाश से संबंधित, आकाशीय। देखिए मित्रों, यहां पर कुछ विशेष प्रश्न और हैं, जैसे हर हर शब्द, हर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? शिव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। शिव जी के लिए। और हरि विष्णु जी के लिए। हरि शब्द विष्णु जी के लिए। गजानन गणेश जी के लिए। अंबे मां दुर्गा के लिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हर हर शब्द शिव जी के लिए आया है। हरि
विष्णु जी के लिए आया है, गजानन गणेश जी के लिए आया है और अंबे मां दुर्गा के लिए आया है। विदिशा, विदिशा देखिए, दो दिशाओं के मध्य की दिशा विदिशा कही जाती। विदिशा दो दिशाओं के मध्य की दिशा। देखिए, विदिशा मध्य प्रदेश में है और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी विदिशा से चुनाव लड़ भी चुके हैं। विदिशा दो दिशाओं के मध्य की दिशा। अब देखिए, तत्सम क्या होता है? तत्सम जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं, सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं या वे संस्कृत शब्द जो हिंदी में सीधे सीधे ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। अर्थात तत्सम शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। बस मित्रों, अब हम आपको अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग चीजें लेकर के आ रहे हैं और आप इन्हें अच्छी तरीके से याद करें। और अगर आपको हमारी लाइव क्लास करनी है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।